गिनती अध्याय 27। सलोफाद की बेटियों की विनती। तब यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के कुलों में से सलोफाद, जो हेपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और मनश्शे के पुत्र माकीर का परपोता था, उसकी बेटियां, जिनके नाम महला, नोवा, होगला, मिल्का और तिर्सा है, वे पास आईं। और वे मूसा और एलियाजर याजक और प्रधानों और सारी मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी, हमारा पिता जंगल में मर गया, परंतु वह उस मंडली में का न था जो कोरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी। वह अपने ही पाप के कारण मरा और उसके कोई पुत्र न था। तो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से पुत्र न होने के कारण क्यों मिट जाए? हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग करके दे। उनकी यह विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं, इसलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। और इस्राएलियों से यह कह, यदि कोई मनुष्य बिना पुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटी के हाथ सौंपना, और यदि उसके कोई बेटी भी न हो तो उसका भाग उसके भाइयों को देना, और यदि उसके भाई भी न हो तो उसका भाग चाचाओं को देना, और यदि उसके चाचा भी न हो तो उसके कुल में से उसका जो कुटुंबी सबसे समीप हो उनको उसका भाग देना, कि वह उसका अधिकारी हो। इस्राएलियों के लिए यह न्याय की विधि ठहरेगी, जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। यहोशू का चुना जाना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबारीम नामक पर्वत के ऊपर चढ़कर उस देश को देख ले जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है। और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून के समान तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि सीन नामक जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। यह मरीबा नामक सोता है जो सीन नामक जंगल के कादेश में है। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे, जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे, और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इस्राएलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। गिनती अध्याय 28। नियत समयों के विशेष बलिदान। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा सुना, मेरा चढ़ावा अर्थात मुझे सुखदायक सुगंध देने वाला मेरा हव्य रूपी भोजन तुम लोग मेरे लिए उनके नियत समयों पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना। और तुम उनसे कह, जो जो तुम्हें यहोवा के लिए चढ़ाना होगा वे ये है, अर्थात नित्य होम बलि के लिए एक एक वर्ष के 2 निर्दोष भेड़ी के नर बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया करना, एक बच्चे को भोर को और दूसरे को सांझ के समय चढ़ाना, और भेड़ के बच्चे के साथ 1/4 हीन कूटकर निकाले हुए तेल से सने हुए एपा के 10वें अंश मैदे का अन्न बलि चढ़ाना। यह नित्य होम बलि है जो सीनै पर्वत पर यहोवा का सुखदायक सुगंध वाला हव्य होने के लिए ठहराया गया, और उसका अर्घ प्रति एक भेड़ के बच्चे के संग 1/4 हीन हो।
मदिरा का यह अर्घ यहोवा के लिए पवित्र स्थान में देना और दूसरे बच्चे को सांझ के समय चढ़ाना। अन्न बलि और अर्घ समेत भोर के होम बलि के समान उसे यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य करके चढ़ाना। विश्राम दिन के बलिदान। फिर विश्राम दिन को 2 निर्दोष भेड़ के 1 साल के नर बच्चे और अन्न बलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा अर्घ समेत चढ़ाना। नित्य होम बलि और उसके अर्घ के अलावा प्रत्येक विश्राम दिन का यही होम बलि ठहरा है। मासिक बलिदान। फिर अपने महीनों के आरंभ में प्रति माह यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के निर्दोष भेड़ के 7 नर बच्चे और बछड़े के साथ तेल से सना हुआ एपा का 3/10वां अंश मैदा और उस 1 मेढ़े के साथ तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा और प्रत्येक भेड़ के बच्चे के पीछे तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा, उन सभी को अन्न बलि करके चढ़ाना। वह सुखदायक सुगंध देने के लिए होम बलि और यहोवा के लिए हव्य ठहरेगा। और उनके साथ ये अर्घ हो, अर्थात बछड़े के साथ आधा हीन, मेढ़े के साथ तिहाई हीन और भेड़ के बच्चे के साथ चौथाई हीन दाखमधु दिया जाए। वर्ष के सब महीनों में से प्रत्येक महीने का यही होम बलि ठहरे और 1 बकरा पाप बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया जाए। यह नित्य होम बलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। फसह के पर्व के बलिदान। फिर पहले महीने के 14वें दिन को यहोवा का फसह हुआ करे और उसी महीने के 15वें दिन को पर्व लगा करे। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाई जाए। पहले दिन पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न किया जाए। उसमें तुम यहोवा के लिए हव्य अर्थात होम बलि चढ़ाना। अतः 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे हो, ये सब निर्दोष हो और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो। बछड़े के साथ एपा का 3/10वां अंश और मेढ़े के साथ एपा का 2/10वां अंश मैदा हो और 7 भेड़ के बच्चों में से प्रति बच्चे के साथ एपा का 10वां अंश चढ़ाना और 1 बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। भोर का होम बलि जो नित्य होम बलि ठहरा है, उसके अलावा इनको चढ़ाना। इस रीति से तुम उन 7 दिनों में भी हव्य का भोजन चढ़ाना, जो यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हो। यह नित्य होम बलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। और 7वें दिन भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। कटनी के पर्व का बलिदान। फिर पहली उपज के दिन में जब तुम अपने कटनी के पर्व में यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाओगे, तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और परिश्रम का कोई काम न करना। और एक होम बलि चढ़ाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के साथ एपा का 3/10वां अंश और मेढ़े के संग एपा का 2/10वां अंश और 7 भेड़ के बच्चों में से 1 बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना और 1 बकरा भी चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। ये सब निर्दोष हो और नित्य होम बलि अर्घ के अलावा इसको भी चढ़ाना। गिनती अध्याय 29। तुर्रियों के पर्व की भेंट। फिर 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। वह तुम्हारे लिए जय जयकार का नरसिंगा फूंकने का दिन ठहरा है। तुम होम बलि चढ़ाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के साथ एपा का 3/10वां अंश और मेढ़े के साथ एपा का 10वां अंश और 7 भेड़ के बच्चों में से 1 बच्चे के साथ एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना और 1 बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। इन सभी से अधिक नए चांद का होम बलि
और उसका अन्न बलि और नित्य होम बलि और उसका अन्न बलि और उन सभी के अर्घ भी उनके नियम के अनुसार सुखदायक सुगंध देने के लिए यहोवा के हव्य करके चढ़ाना। प्रायश्चित का दिन। फिर उसी 7वें महीने के 10वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो। तुम उपवास करके अपने अपने प्राण को दुख देना और किसी प्रकार का कामकाज न करना, और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने को होम बलि अर्थात एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना। फिर ये सब निर्दोष हो और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के साथ एपा का 3/10वां अंश और मेढ़े के साथ एपा का 2/10वां अंश, और 7 भेड़ के बच्चों में से एक बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये सब प्रायश्चित के पाप बलि और नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि के और उन सभी के अर्घों के अलावा चढ़ाए जाएं। झोपड़ियों का पर्व। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो और उसमें परिश्रम का कोई काम न करना, और 7 दिन तक यहोवा के लिए पर्व मानना। तुम होम बलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना, अर्थात 13 बछड़े और 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 भेड़ के नर बच्चे, ये सब निर्दोष हो, और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात 13 बछड़ों में से एक बछड़े के साथ एपा का 3/10वां अंश और दोनों मेढ़ों में से एक मेढ़े के साथ एपा का 2/10वां अंश, और 14 भेड़ के बच्चों में से एक बच्चे के साथ एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर दूसरे दिन 12 बछड़े और 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर तीसरे दिन 11 बछड़े और 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर चौथे दिन 10 बछड़े और 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर 5वें दिन 9 बछड़े, 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों, मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर 6वें दिन 8 बछड़े और 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर 7वें दिन 7 बछड़े और 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर 8वें दिन तुम्हारी एक महासभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना, और उसमें होम बलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना। वह एक बछड़े और एक मेढ़े और एक वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के नर बच्चों का हो,
बछड़े और मेढ़े और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। अपनी मन्नतों और स्वेच्छा बलियों के अलावा अपने अपने नियत समयों में ये ही होम बलि, अन्न बलि, अर्घ और मेल बलि यहोवा के लिए चढ़ाना। यह सारी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी, जो उसने इस्राएलियों को सुनाई।